राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बांग्लादेश से भागी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वीजा रद्द हो गया, ब्रिटेन में पनाह की उम्मीद नहीं, सेफ हाउस भेजी गई शेख हसीना। तो बंगाल की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती है। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिख रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। देश के पूर्व पीएम खलीदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई। इसके बाद वे पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची थी। हिडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इधर भारत में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में है, सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे, वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। कयात है कि वे लंदन या फिनलैंड जा सकते। दोस्तों, जयशंकर ने संसद में बोला, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, यह चिंता की बात है। हम ढाका प्रशासन से संपर्क में कर रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बांग्लादेश की ताज़ा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के हालात पर भारत सरकार की नज़र है। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया है, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाज़त मांगी थी। इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। इस वक्त वहां करीब 19,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो भी सरकार बने, उनसे मांग है कि भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा की जाए। तो बांग्लादेश मामले में राज्यसभा में जयशंकर के 2 बयान दिए हैं, जिसमें ढाका के इंडियन हाई कमीशन और चिटगांव के एसोसिएट हाई कमीशन हम में लगातार। गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में है शेख हसीना, बेटी भी कर सकती है मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आई पूर्व पीएम शेख हसीना अभी गाजियाबाद के हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। उन्हें और उनकी बहन रेहाना को छोड़कर बांग्लादेश का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह 9 बजे लौट गया। प्लेन में मिलिट्री के 7 जवान मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक हसीना की बेटी दोपहर 2:30 बजे उनसे मिलने एयरबेस पहुंच सकती है। वह अभी दिल्ली में है। इधर यूपी पुलिस के अधिकारी हिडन एयरबेस पहुंचे। 2 वीआईपी गाड़ियां भी अंदर गई हैं। काले रंग की कई गाड़ियां भी सुबह एयरबेस के मुख्य गेट से अंदर की तरफ जाती दिखी। चर्चा है कि ये गाड़ियां बांग्लादेश दूतावास की हैं। वहीं एनएसए ने की पीएम से देंगे अपडेट। हिडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख हसीना से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक तो दोस्तों, संसद में राहुल गांधी ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है? जयशंकर बोले, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीरें लगाई थी, जानकारी जुटा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या
बांग्लादेश से हिंसा के पीछे विदेशी ताकत खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में लगातार बांग्लादेश के आंदोलन की तस्वीरें लगा रहे हैं, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर 2 महीने से जारी था विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को जमकर राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची ने भेजा जूता। कांग्रेस सांसद ने फोन पर थैंक यू बोला, एक्स पर लिखा मेरा जूता हिंदुस्तानी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची रामचेत ने जूते गिफ्ट में भेजे हैं। राहुल को जूते मिले तो उन्होंने फोन पर रामचेत को थैंक्स कहा। कांग्रेस सांसद बोले, आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं। राहुल ने रामचेत से मुलाकात के बाद दिल्ली से उनके लिए चप्पल जूते सिलने वाली मशीन भेजी थी। राहुल ने रामचेत से बातचीत का 5.06 मिनट का वीडियो भी एक्स पर शेयर किया। वीडियो की शुरुआत में लिखा, मोची रामचेत जी से मिला प्यारा तोहफा मेरा जूता हिंदुस्तानी। तो राहुल और रामचेत के बीच बातचीत। राहुल ज्ञान आपके पास है, ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। रामचेत, मैंने जूते बहुत बनाए, अब मुझे इस काम में मज़ा आता है। राहुल, यह जूते आपने बनाया है? रामचेत, जी मैंने बनाया है, सुलेशन लगाकर सिलना होता है। राहुल, हो कितनी कमाई हो जाती है? रामचेतन, महीने का 5-7 हज़ार रुपये करीब। गरीब आदमी हूँ साहब। तो दोस्तों, हरियाणा से बीजेपी सांसद सुर्खियों में है। राज्यसभा में कहा, सुंदर नरस ने हाथ पकड़ा तो मरीज बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं। हरियाणा से बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। वह राज्यसभा में नर्स पर दिए बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदर नौजवान नर्स के हाथ पकड़ने के बाद मरीज बोला कि मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनके इस बयान की वीडियो भी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे घटिया चुटकुला बताया है। हरियाणा में इन दिनों नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसको लेकर यह प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वह केंद्र सरकार की तर्ज पर 7200 रुपये नर्सिंग अलाउंस दे, स्टाफ नर्स को ग्रुप सी से निकाल के बी में लाएं और डीएचएस में नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट भरने की मांग कर रही हैं। राज्यसभा सांसद के बयान को इसी से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, हरियाणा में एमएसपी पर घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी बोले सब फसलों पर एमएसपी दी। हुड्डा बोले बीजेपी बौखलाई, ये आदेश लागू नहीं कर सकती सरकार। हरियाणा में एमएसपी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हार सामने देख बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकार द्वारा लगातार ऐसे हवाई ऐलान किए जा रहे हैं जो वो जमीन पर लागू ही नहीं कर सकती। सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला ऐलान भी उन्हीं में से एक है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसी 15 फसलों का भी ऐलान कर दिया जो हरियाणा में होती ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में कहीं एमएसपी गारंटी की बात ही नहीं कही, ना ही उनके लिए बजट में कोई प्रावधान दिया। फिर प्रदेश सरकार किस आधार पर ऐसा ऐलान कर रही है? अगर बीजेपी एमएसपी को लेकर रत्ती भर भी गंभीर है तो केंद्र सरकार को कांग्रेस द्वारा दिए गए ऐलान के मुताबिक तुरंत संसद में बिल लाना चाहिए जिसमें एमएसपी की गारंटी का प्रावधान हो। केवल जुबानी जमा खर्च के जरिए किसानों को बरगलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। आप सब लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।